हेलो फ्रेंड्स, पार्विक वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्रिक्स यानी कि ईंटों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कैसे बनती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, इनका प्रयोग करने से पहले हम इनको कैसे जान सकते हैं कि ये प्रयोग के लिए सही हैं या नहीं। आज मैं भारत में प्रयोग होने वाली स्टैंडर्ड ब्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड साइज़ की, ये कितना होता है। तो इसकी जो लंबाई है 190 या 19 सेंटीमीटर, चौड़ाई 90 या 9 सेंटीमीटर और जो मोटाई हाइट या थिकनेस 90 या 9 सेंटीमीटर होती है। और एक ब्रिक का वज़न लगभग 3 से 3.2 किलोग्राम होता है। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो ये कितने टाइप की होती हैं। तो ब्रिक्स जो हैं 3 टाइप की होती हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक्स। दोस्तों एक चौथी प्रकार की भी होती है जिसे कि हम ओवरबर्न ब्रिक्स या जांबा ब्रिक्स भी कहते हैं। इनका प्रयोग हम एज ए एग्रीगेट यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पक गई होती हैं और यूज़ करने के लिए इतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो बात करते हैं फ़र्स्ट और सेकंड क्लास की। तो ये फ़र्स्ट क्लास जो ब्रिक है वो हाई राइज़ बिल्डिंग्स में यूज़ होती हैं क्योंकि ये काफ़ी क्वालिटी में अच्छी होती हैं। सेकंड क्लास ब्रिक थोड़ा इनसे कम बेहतर होती हैं। दोस्तों अगर आपने ईंट को अच्छी तरह से देखा होगा तो उसकी एक साइड पे कुछ लिखा हुआ होता है, उसको फ्रॉग कहते हैं, जिसका कि साइज़ 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर के लगभग होता है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि ब्रिक की कंपोजिशन या उसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इसमें सिलिका 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30%, लाइम 2 से 5%, ऑक्साइड ऑफ आयरन 5 से 6% और कुछ क्वांटिटी में मैग्नीशिया भी होता है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि ब्रिक्स को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए पहले इंग्रेडिएंट्स में पानी डाल के अच्छी तरह से नीडिंग करके एक डो तैयार किया जाता है और उसके बाद इस डो से हम मोल्ड में डाल के यानी कि सांचों में डाल के ब्रिक्स की शेप देकर धूप में इन ब्रिक्स को ऐसे सुखाया जाता है। जब ये अच्छी तरह से सूख जाती हैं तो इन ब्रिक्स को हम ले जाके ब्रिक किल्न्स में यानी कि भट्टियों में ले जाके पकाया जाता है। वहाँ लगभग 1100 डिग्री टेम्परेचर पे इनको अच्छी तरह से पकाया जाता है और वहाँ फिर कुछ देर इनको वहीं भट्टियों में रखा जाता है और उसके बाद इनको ले जाके बाहर स्टोर किया जाता है। यानी कि फिर इसके बाद इसको पब्लिक के इस्तेमाल के लिए इनको आगे भेज दिया जाता है। तो आगे बात करते हैं ब्रिक्स के टाइप्स की। तो ब्रिक्स 4 टाइप की होती हैं। चौथा टाइप ओवरबर्न ब्रिक्स का है जो कि एज ए एग्रीगेट ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो कलर होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक जैसा होता है और वो काफ़ी ब्राइट होती हैं। उनका शेप भी यूनिफॉर्म होता है, एक जैसी होती हैं, कोई क्रैक्स नहीं होता, काफ़ी हार्ड होती हैं और वो जब हम उनको 1 मीटर की हाइट पे अगर हम उनको नीचे फेंकते हैं किसी हार्ड सरफेस पे तो वो टूटती नहीं हैं। उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है 5.50 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होती हैं। जब आपस में टकराएं तो वो मेटालिक साउंड यानी कि एक घंटी की आवाज़ उनमें से आती है जब वो आपस में हम उनको टकराते हैं। और जब हम 24 घंटे अगर उनको पानी में रखते हैं तो उनका वज़न जो है, वेट है, 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक में। तो अब बात करते हैं सेकंड क्लास ब्रिक्स की। उनका कलर भी एक यूनिफॉर्म होता है, साइज़ भी स्लाइटली इरेगुलर हो सकता है और जब हम उनको पानी में डालते हैं तो उनका वेट 22% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक्स की। तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं, उनका शेप भी इरेगुलर होता है यानी कि एक जैसा नहीं होता है। साउंड जो जब वो डल साउंड प्रोड्यूस करती हैं, वो टेम्पररी वर्क्स जो हैं उनमें ही हम जो है थर्ड क्लास ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं ओवरबर्न की। वो तो मैंने आपको बताया, वो एज ए एग्रीगेट ही यूज़ होती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कॉमन टेस्ट की ब्रिक्स की। तो पहले है
शेप, साइज़ और कलर टेस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे उसका कलर, उसकी शेप और साइज़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो शेप है यूनिफॉर्म होनी चाहिए, साइज़ यूनिफॉर्म होना चाहिए और कलर जो है काफ़ी ब्राइट होना चाहिए। दोस्तों अब नेक्स्ट टेस्ट आता है, उनको आपस में टकरा के हम साउंड उनकी सुनते हैं कि वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आपको चाहिए तो उनकी साउंड जो है रिंगिंग साउंड आनी चाहिए, जैसे कि एक घंटी बजती है वैसी साउंड वो प्रोड्यूस होनी चाहिए। जब हम आपस में वो दो ब्रिक्स को टकराएंगे तो रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। फिर अगला टेस्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। उसमें हम क्या है कि ब्रिक्स को पानी में 24 घंटे के लिए डाल देते हैं। अगर वो फर्स्ट क्लास ब्रिक हैं तो उनका वेट 20% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। अगर सेकंड क्लास ब्रिक है तो 22% से ब्रिक्स का वेट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, और अगर वो थर्ड क्लास है तो वो फिर 22% से ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। इसलिए फ़र्स्ट और सेकंड क्लास ब्रिक्स ही आमतौर पे हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स में। तो जो है 22% से वेट ज़्यादा नहीं उसका इंक्रीज़ होना चाहिए ब्रिक्स का। दोस्तों अगला टेस्ट है स्ट्रेंथ टेस्ट का। तो हम 1 मीटर की हाइट से ब्रिक्स को हार्ड सरफेस पे फेंकेंगे, डालेंगे, और अगर वो ब्रिक टूट जाती है तो वो ब्रिक कमज़ोर है, यानी कि वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ टेस्ट हम फर्स्ट और सेकंड क्लास ब्रिक्स के लिए, दोनों के लिए करते हैं। तो देखिए ब्रिक्स टूटनी नहीं चाहिए। दोस्तों ये कुछ प्रकार के जो टेस्ट हैं ये करके आम आदमी जान सकता है कि जो ब्रिक्स हैं वो इस्तेमाल करने के लायक हैं ही नहीं। अब आपने देखा होगा कई बार स्टोर करने पे, थोड़ी देर स्टोर करने पे ब्रिक्स जो हैं वाइट पैचेस छोड़ती हैं, तो ये वाली ब्रिक्स भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के और भी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो उसके लिए जो नीचे दिए गया सब्सक्रिप्शन आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, तो आपको जो है मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।